हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और नया नोड कैसे बनाया जाता है। तो कोई भी लिस्ट के अंदर अगर नोड हमें इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बना लिया है जिसके अंदर 3 फील्ड्स होने वाली है और उन तीनों फील्ड्स का नाम है इंटीजर इन्फॉर्मेशन और 2 फील्ड है जो कि एड्रेस स्टोर करने वाली है प्रीवियस और नेक्स्ट। फिर हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है इंसर्ट एट बिगिनिंग। उससे एक डेटा मिलेगा और उस डेटा को हमें एक नए नोड के अंदर डालना है। तो हमारी इसके बाद पहली स्टेप होगी एक नया नोड क्रिएट करना। और हमें पता है कि नया नोड कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने नया नोड क्रिएट किया है जिसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। टेम्परेरी नाम दिया है हमने नोड का। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया टाइम जिसे यहाँ पे न्यू कीवर्ड चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड से हमें मेमोरी एलोकेट होगी जिसका नाम है टेम्परेरी। तो मान लो हमें एक नया सेक्शन मिलेगा। मेमोरी कितनी एलोकेट होगी? जितना आपके पास डेटा मेंबर्स है। तो हमारे पास 3 डेटा मेंबर है, एक रहेगा प्रीवियस, एक रहेगा इन्फो और एक रहेगा नेक्स्ट। और इस मेमोरी को हमने नाम दिया है टेम्पररी और इसका जो एड्रेस रहेगा मान लो वो है 500। तो उसी टेम्पररी मेमोरी के इंफॉर्मेशन सेक्शन में आपको जो भी डेटा रिसीव होगा, मान लो वो डेटा है 5, तो आप वो डेटा वहाँ पे डाल दोगे। उसका नेक्स्ट फील्ड आपने नल कर दिया टेम्पररी का, और प्रीवियस फील्ड नल और नेक्स्ट फील्ड भी नल। तो आपने एक नया इंडिपेंडेंट नोड बना लिया है। अभी हमें चेक करना है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। वो हम हर बार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़ हमारे पास एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर उसके अंदर कोई एड्रेस नहीं है, मतलब अगर वो नल है, इफ़ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, तो ये जो हमने नया नोड बनाया है जिसका नाम टेम्पररी है वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो आपको टेम्पररी का एड्रेस जो है वो किसे देना पड़ेगा? स्टार्ट को। तो टेम्परेरी का करंट एड्रेस कितना है? 500। आपने किसे दे दिया? स्टार्ट को। तो स्टार्ट के अंदर वैल्यू आ गई 500, मतलब यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो चुका है। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो हमें लिखना पड़ेगा एल्स पार्ट। अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो हमें लॉजिक लिखना है उसके लिए। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जिस्टिंग लिस्ट कंसिडर कर लेंगे। तो हमें एक एड्रेस है, सपोज स्टार्टिंग 300, नेक्स्ट एड्रेस 700 और नेक्स्ट एड्रेस 200। इसके अंदर कुछ डेटा है, हम कुछ रैंडम डेटा ले लेते हैं जिसके अंदर डेटा रहेगा और ये सब नोड एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और जो कनेक्शन है वो रहेगा एड्रेस के थ्रू। तो इसके प्रीवियस में कोई नहीं है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं नल लिख देता हूँ। ये नेक्स्ट रहेगा 700, इसका प्रीवियस है 300, मतलब ये प्रीवियस नोड के साथ कनेक्टेड है। ये है 200, मतलब ये नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 700, तो यहाँ पे वो नोड 700 एड्रेस के साथ कनेक्टेड है और आखिरी नोड रहेगा नल। तो हमारे पास ये एग्जिस्टिंग लिस्ट रहेगी और हमने जो नया नोड क्रिएट किया है टेम्पररी, इस नोड को हमें डालना है एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। तो अगर हम वो जो हमारा नोड है जिसका नाम है टेम्पररी और जिसका एड्रेस है 500, जिसका प्रीवियस और नेक्स्ट फील्ड हमने नल करके रखा है, और हमारी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके बिगिनिंग में अगर हम लोग डालते तो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो हम देख लेते हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग लिस्ट को एज इट इज़ लिख रहा हूँ। यहाँ पे नल, यहाँ पे आएगा 700, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है। ये रहेगा 200, तो ये इसके साथ, ये रहेगा इसके साथ, मतलब 300 यहाँ पे और 700 यहाँ पे लिखे तो ये नेक्स्ट के साथ कनेक्टेड है और ये नल है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर हमने टेम्प को एग्जिस्टिंग लिस्ट के बिगिनिंग में डाल दिया तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो यहाँ पे टेम्पररी का जो नेक्स्ट फील्ड रहेगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा स्टार्ट का और स्टार्ट के प्रीवियस सेक्शन में एड्रेस आएगा टेम्पररी का। तो यही चेंजेस हमें करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो एड्रेसेस लिख लेते हैं और साइमल्टेनियसली उनका एल्गोरिदम भी लिख लेता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स में टेम्पररी के नेक्स्ट फील्ड में स्टार्ट का एड्रेस कॉपी कर लो।
तो टेम्परेरी के नेक्स्ट फील्ड में मतलब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है स्टार्ट का, जो कितना है 300। तो ये कनेक्शन हो गया। अब जो स्टार्ट है उसके प्रीवियस सेक्शन में किसका एड्रेस डालना है, टेम्परेरी। तो आप लोग लिखोगे स्टार्ट के प्रीवियस में आपको एड्रेस डालना है टेम्परेरी का। तो यहाँ पे आएगा 500 जो इसके साथ कनेक्ट होगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग पॉइंट तो 300 नहीं है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए 500। मतलब टेम्परेरी का जो भी एड्रेस होगा वो आप किसे दे दोगे, स्टार्ट को। तो स्टार्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, स्टार्टिंग चला जाएगा 500 पे। तो उसे हम लिखेंगे स्टार्ट इज इक्वल्स टू टेम्प, मतलब टेम्परेरी का जो भी एड्रेस था वो आपने दे दिया स्टार्ट को, और यहाँ पे आपका एल्स क्लोज हो जाएगा। तो देखो आपने आपका नया नोड इंसर्ट कर दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, और आपका जो आखिरी नोड है उसका नेक्स्ट फील्ड रहेगा नल। सो आफ्टर 5 यू कैन एक्सेस 7, आफ्टर दैट 9 एंड आफ्टर दैट 6। सो दिस इज इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसके बाद हम इसी कोड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल फोल्डर बना के रखा है जिसका नाम है DS ट्यूटोरियल, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा demo.dll.java। और यहाँ पे हमने एक क्लास बना लिया है demo.dll, उसके अंदर हमारा मेन मेथड रहेगा विथ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। फिर इसी क्लास के साथ हम लोग एक नया क्लास बना लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे क्लास DLL ऑपरेशंस। मतलब इस क्लास के अंदर हम पूरा लॉजिक लिखेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में। तो सबसे पहले मुझे तो क्लास लगेगा इनर क्लास जिसका नाम हमने रखा है नोड। सो ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड। तो स्ट्रक्चर के अंदर हमें कितने फील्ड्स लिखनी है, इंटीजर इन्फो, फिर आपको लिखना है नोड का नेक्स्ट एंड नोड का प्रीवियस। तो यहाँ पे आपने नोड का स्ट्रक्चर लिख दिया। फिर हमें कुछ पॉइंटर्स लगने वाले हैं, उस पॉइंटर्स के लिए हम लोग लिखेंगे नोड, एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर रहेगा जो इनिशियली नल पे रहेगा। फिर हम लिखते हैं टेम्परेरी जो हमारे नए नोड के लिए काम आएगा, तो मैंने यहाँ पे उसे नल कर दिया। फिर एक P जो हमें आगे लगने वाला है उसे नल कर दिया, एक Q उसे भी नल, और एक R जिसे भी हम लोग नल कर देंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स ऑब्जेक्ट हैं हमने जो आगे जो भी लगने वाला है उसके लिए प्रोविज़न करके रखा है। फिर हम लोग एक फंक्शन बनाए थे जिसका नाम रहेगा क्रिएट नोड, और इसे अगर हम कोई डेटा दे दे इंटीजर डेटा तो वो एक इंडिपेंडेंट नोड बना के हमें दे देगा। तो हमने जो लॉजिक लिखा था यहाँ पे नया नोड क्रिएट करने का, तो यही लॉजिक हमें वहाँ लिखना है, लेकिन डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी बाहर लिख के रखा है। तो आपको डायरेक्टली लिखना है टेम्परेरी इज इक्वल्स टू न्यू नोड। यहाँ पे आपको मेमोरी एलोकेट होगी कितनी, जितने डेटा मेंबर्स हैं, मतलब 3 सेक्शंस की। फिर इसके बाद आपका जो नया नोड है उसके इंफॉर्मेशन फील्ड में आपको जो डेटा रिसीव होगा वो डालना है। फिर टेम्परेरी के नेक्स्ट फील्ड को नल करना है और टेम्परेरी के प्रीवियस फील्ड को भी नल करना है। तो इसका मतलब है आपने एक इंडिपेंडेंट नोड क्रिएट कर लिया जब भी आप क्रिएट नोड फंक्शंस को कॉल करोगे तब। फिर हमें एक्चुअल में काम करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा इंसर्ट एट बिगिनिंग, और ये फंक्शन यूज़र कॉल करेगा और इसे एक डेटा भेज देगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। अब जब भी हमें पहली स्टेप करनी होती है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करेंगे और उसे अपना डेटा दे देंगे। फिर वो जो क्रिएट नोड फंक्शन है एक टेम्परेरी नाम का नया नोड क्रिएट करेगा और उसके इंफॉर्मेशन फील्ड में आपका डेटा डाल देगा। फिर उसके बाद हमें चेक करना है इफ़ हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हम चेक करेंगे इफ़ के थ्रू। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इफ़ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, मतलब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है तो हमारा जो स्टार्ट है वो हमारा नया नोड ही रहेगा। एल्स अगर ऐसी बात नहीं है, मतलब आपके पास अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, जो एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था, तो उसका एल्गोरिदम हमने यहाँ पे
3 लाइन में कंप्लीट किया था। तो जो नया नोड है टेम्परेरी, उसके नेक्स्ट में स्टार्ट का एड्रेस देना है, फिर स्टार्ट के प्रीवियस में टेम्परेरी का एड्रेस देना है, और फिर टेम्परेरी का एड्रेस स्टार्ट को देना है। तो उसे ही हमने ऐसे लिखा था, जो नया नोड है टेम्परेरी, उसके नेक्स्ट फील्ड में आपका पुराना स्टार्ट आएगा, फिर आपके पुराने स्टार्ट के प्रीवियस फील्ड में टेम्परेरी आएगा, दैट इज़ न्यू नोड, फिर आपका जो स्टार्ट है वो टेम्परेरी, जो नया नोड है वही आपका स्टार्टिंग बन जाएगा। तो ये है हमारा एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन एट बिगिनिंग, और उसके लिए हमने कोड लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्शन एट द एंड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट।